हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम वीडियो डिस्कस कर रहे थे रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक्स। स्टैटिस्टिक्स के हमने 3 वीडियो डिस्कस कर लिए, मीन, मोड और मीडियन। मीन, मोड और मीडियन को हमने क्या करा है, पर्टिकुलर अच्छे तरीके से वीडियो में डिस्कस किया है। और एक क्वेश्चन मैंने मैंने आपको तीनों को एक साथ निकालना भी सिखा दिया कि हमारे को अगर एक ही क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और इसकी जरूरत हमारे को क्यों पड़ी है? तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है किसका? ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर। मतलब हमारे को कोई भी वैल्यू दे रखी है, उसका मीन निकाल लो, मीन के अंदर क्या कर दो, डेविएशन कर दो। मतलब जो भी हमारे को अर्थमेटिक मीन निकालना है, मीन के अंदर से क्या करना है, हमारे को मिड वैल्यू को माइनस करके, मतलब दोनों के बीच में डेविएशन कितना आ रहा है वो अंतर निकाल के फिर उसको क्या करना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो यही हमारा क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। तो हम एक फॉर्मूला देखते हैं सबसे पहले, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। उससे पहले हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। डिनोट बाय सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे डिनोट करें? सिग्मा से। और मीन को किससे कर रहे थे? एक्स बार से। और मीडियन को एम से। और मोड को हम किससे कर रहे थे? एक्स से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया? अनरूल्ड समेशन एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार यहाँ पर क्या अपना मीन, ठीक है। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ। एफ क्या अपनी फ्रीक्वेंसी कह दो या फिर टोटल नंबर कह दो, अपॉन एन। एन को अपन ये भी लिख सकते हैं या फिर समेशन एफ। मतलब जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी दे रखी क्वेश्चन के अंदर, उसका क्या कर दो, समेशन कर दो। समेशन का मतलब तो पता है ना, समेशन का मतलब क्या होता है? सम या फिर सभी डाटा को जोड़ करना, ठीक है। तो यह एक्स क्या अपना वैल्यू ऑफ वेराइटी, मतलब अलग अलग वैल्यू दे रखी है, अलग अलग वेराइटी दे रखी है, वो अपनी क्या कहलाती है? एक्स कहलाती है। और एक्स बार क्या हो गया अपना मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है या फिर क्वेश्चन दे रखा है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, उसका एक्स बार क्या होता है? मीन होता है, ठीक है। एन क्या हो गया अपने टोटल नंबर ऑफ केसेस बोल दो या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल दो। तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को इससे हम डिनोट कर रहे हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम निकालेंगे कैसे, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा हो गया केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हो गया अपना अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा या फिर रो डाटा दे रखा है, मतलब एक डाटा अपने को क्या दे रखा है, सीरीज के अंदर दे रखा है। उसके अंदर अपन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जैसे अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 1, 2, 3, 4 और 5, ये अपने को एक वैल्यू दे रखी है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, उस डाटा का क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब मीन निकालना पड़ेगा। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है अपना? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। एफ एक्स मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ द नंबर। जो भी अपने को ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं या फिर नंबर दे रखे हैं, उसका टोटल करना। और समेशन एफ एक्स क्या हो गया, सॉरी समेशन एफ क्या हो गया? जो भी अपने को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन को नंबर करना है, और समेशन एफ एक्स के अंदर टोटल ऑफ द नंबर, जो भी नंबर दे रखे उसका टोटल कर दो। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो ये हमारा क्या हो गया, समेशन एफ एक्स हो गया, 15 हो गया। और समेशन एफ कितना हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने अपने? 1 2 3 4 5। ये अपना क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 15 3 जा 5 3 जा 15, तो ये अपना क्या आ गया 3। 3 क्या आ गया अपना एक्स बार, या फिर इसको अपन कह सकते हैं मीन आ गया। मतलब इस डाटा का मीन क्या हो गया अपना? 3 हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले x माइनस एक्स बार, ठीक है। x की वैल्यू अपने को दे रखी है, वैल्यू ऑफ वेराइटी क्या अपनी 1 2 3 4 5, ठीक है। और x बार कितना आ गया अपना? 3 आ गया, ठीक है। x बार कितना आ गया अपना? 3 आ गया। तो अपन एक एक डाटा के निकाल लेते हैं। जैसे ये अपने को दे रखा है x, कितना दे रखा है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे, x माइनस एक्स बार।
x माइनस एक्स बार मतलब 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा अपना माइनस का 2, और 2 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1, 3 में से 3 हो गया तो 0, और 4 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो 1, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2। तो ये अपना क्या आ गया x माइनस एक्स बार। ठीक है, अब x माइनस एक्स बार का क्या करना है अपने को, होल स्क्वायर करना है। ठीक है, होल स्क्वायर मतलब जो भी अपना ये डाटा आ रहा है x माइनस एक्स बार, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया अपना 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4। तो ये अपना क्या आ गया, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे अपन समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे ही नहीं रखी है, अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी होती तो अपन क्या कर देते, जो ये वैल्यू आती उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते, फिर उसका समेशन कर लेते। समेशन का मतलब तो पता है ना, समेशन मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू का क्या करना, सम करना या जोड़ करना, क्या कहलाता है, समेशन कहलाता है। तो ये वैल्यू अपनी कितनी आ गई, इसको ऐड कर दो, 4 और 1 5, 5 और 6, 6 और 4 हो गया अपना 10। ठीक है, 10 अपॉन एन कितना दे रखा अपने को, 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अपना क्या आ गया है, ये गया 2 बार, तो √2, √2 क्या आ गया अपने स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो अगर हमारे को क्या दे रखा है, अनग्रुप्ड डाटा दे रखा है, तो अनग्रुप्ड डाटा के अंदर अपन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो भी अपने को डाटा दे रखा है उसकी मीन वैल्यू निकाल दो, और मीन वैल्यू के अंदर क्या कर दो, वैल्यू ऑफ वेराइटी को माइनस करके एक एक को माइनस कर दो, फिर उसका क्या करना, स्क्वायर करना, और स्क्वायर करने को क्या करना, रूट के अंदर लेना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट के अंदर लेना। ये अपना क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। अब अपन देखेंगे जब अपने को केस नंबर सेकंड, जब डाटा किस में दे रखा अपने को, फ्रीक्वेंसी के रूप में दे रखा है, या फिर ग्रुप डाटा दे रखा है। ग्रुप डाटा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होता है, और एक होता है अपना कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी तो इजी है, इसके जैसे कि जैसे सेम टू सेम निकाल लेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे केस नंबर सेकंड, जब डाटा अपने को किस में दे रखा है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के रूप में दे रखा है। ठीक है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, वो अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस अच्छी तरीके से कर लिया था। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में अपने को डाटा दे रखा है, जैसे ये अपना एक क्वेश्चन है, यहां दे रखा है वेट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स का वेट दे रखा है, कितना दे रखा है, ये अपना हो गया 10 टू 14 केजी के अंदर दे रखा है। ठीक है, 10 टू 14, 14 टू 18, 18 टू 22, 22 टू 26, और 26 से 30। ये अपने को क्या दे रखा है, वेट दे रखा है स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को दे रखी है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखी है, और फ्रीक्वेंसी के बाद में अपन क्या निकालेंगे, इसकी मिड वैल्यू। ये अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10 टू 14 केजी के कितने बच्चे, 2 बच्चे, 14 से इसके एक बच्चा हो गया, और इसके हो गए 3। ये अपने को कोई भी क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर अपने को क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले अपने को देखना है कि डाटा कौन सा दे रखा है। डाटा कौन सा दे रखा है, ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा मतलब इसके अंदर ये अपना एक्सक्लूसिव फॉर्म में दे रखा है, तो इसको इंक्लूसिव करने की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की मिड वैल्यू निकालेंगे, और मिड वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, एक्स, मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, एक्स कहेंगे। ठीक है, तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर डाटा प्लस अपर डाटा, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर दो, और उसमें 2 का डिवाइडेशन कर दो। तो 10 और 14 कितने हो गए अपने, 24 हो गए। 24 के अंदर अगर 2 का डिवाइडेशन करेगा तो क्या क्या आएगा अपना 12। ठीक है, और 18 और 14, 18 और 14 कितना हो गया अपना
20, 30, 32। 32 में अगर 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आएगा अपना 16 आएगा, मतलब 4 का डिफरेंस आएगा। तो 12, 14, सॉरी 12, 16, 20, 24 और 28, चाहे से आप निकाल के देख लेना, ये आएगा। जैसे 30 और 26 कितना हो गया 58, 58 को 2 से डिवाइडेशन कितना करेंगे तो कितना आएगा अपना 28 आएगा। तो ये अपनी क्या आ गई है, मिड वैल्यू आ गई है। अब मिड वैल्यू आने के बाद में अपने को क्या करना है, एफ करेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, मतलब मीन निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे एफ। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। अब अगर हम एफ करेंगे तो एफ क्या होगा अपना, जैसे 12 टू जा 14, 24, 16 वन जा 16, 23 जा 60, 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, 28 इंटू 2 ये कितना हो गया अपना 56। ठीक है, तो अपन ने क्या निकाल लिया है, अपने को ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कंटिन्यूस डाटा और फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाला है, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेशन 2, ये आ गए अपने मिड वैल्यू। अब मिड वैल्यू को अपन क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब एफ एक्स निकालना तो बहुत इजी है, f इंटू एक्स। एफ क्या हो गया अपनी फ्रीक्वेंसी और x हो गया ये 12 दूना 24, 16 कम 16, 20 दिया 60, 24 दूने 48, 28 दूना 56। तो ये अपना क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। ठीक है, अब इससे पहले हम ये जानते हैं कि अपना मीन वैल्यू क्या आएगी। अब मीन वैल्यू को मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, मीन वैल्यू क्या आएगी, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, तो समेशन एफ एक्स कितना हो गया अपना, इनको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, 4, 6, 10, 10 और 18, 18, 24, 24 का 4 और 2, 2 2 4 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20। तो ये अपना आ गया समेशन एफ एक्स कितना आ गया 20। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लो कि फ्रीक्वेंसी कितनी है अपनी, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो ये अपना क्या हो गया अपना 10 क्या हो गया समेशन एफ हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर अगर अपन डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आएगा 20.4। ये अपना क्या आ गया है, मीन आ गया। अगर इस क्वेश्चन के अंदर अपने को मीन निकालना हो तो मीन अपना क्या आ गया है 20.4, ये अपना क्या आ गया है मीन। अब अपन मीन के अंदर क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो भी अपने को क्या दे रखी है, नंबर ऑफ वेराइटी। नंबर ऑफ वेराइटी क्या अपनी ये है। ठीक है, ये नंबर ऑफ वेराइटी को किससे माइनस करेंगे, अपन मीन से माइनस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन माइनस करेंगे x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो x माइनस एक्स बार कितना हो जाएगा, अगर 12 में से अगर 20.4 माइनस करेंगे तो अपनी वैल्यू आएगी माइनस का 8.4। ठीक है, और अगर 16 माइनस करेंगे तो अपनी वैल्यू आएगी 4.4। आप करके देख लो, इसे एक में देख लेते हैं अपन। जैसे ये हो गया अपना 16, 20 में से 60 माइनस कर दो, 16 माइनस कर दो 20.4 में से, 4 का 4 और 20 में से 16 गए तो 4, तो ये अपना क्या आ गया 4.4 आ गया। ठीक है, 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0। ठीक है, अब 48 के अंदर 20.4 माइनस करेंगे, 24 में से क्या माइनस करेंगे 20.4, तो ये आ गया अपना 24.0 और 20.4। ठीक है, 3.6। ठीक है, और अगर 28 को माइनस करेंगे तो अपना आ जाएगा 7.6। ठीक है, तो ये अपना क्या आ गया है x माइनस एक्स बार। अब क्या करेंगे अपन, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब जो ये वैल्यू आई है ना, इसको इसी वैल्यू से क्या कर देंगे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे या फिर इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। तो अपना 8.4 का स्क्वायर हो गया, 8.4 को 8.4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो अपना वैल्यू आएगा 70.56। ठीक है,
जीरो की कितना हो गई अपनी, जीरो हो गई। और अगर 4.4 को माइनस करेंगे, ठीक है, 4.4 को माइनस करेंगे तो ये आएगा अपना 19.36, ठीक है। और अगर इसको माइनस करेंगे, यहाँ अपने आएगा देखो 20 में 20.4 माइनस करेंगे तो अपना आएगा 0.4, ठीक है, 0.4। 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा अपना 0.16 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। और अगर 3.6 को 3.6 करेंगे तो ये आएगा अपना 12.96, ठीक है। और 7.6 को 7.6 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, तो इसको अपन अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये अपना आएगा 57.76, 57.76। अब ये अपना क्या आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई, कौन सी, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको क्या करेंगे अपन, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब इस वैल्यू को क्या करेंगे अपन, जो ये वैल्यू है ना फ्रीक्वेंसी, इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो 70.56 अगर इसको अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 से तो ये अपना आ जाएगा 141.12, ठीक है। 19.36 को अगर अपन मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कर लो 19.36 इंटू 1, तो अपना ये आ जाएगा 19.36, ठीक है। और अब ये वैल्यू आ रही कौन सी, 0.16, 0.16 मल्टीप्लीकेशन बाय 3, 16 3 जा 48, तो अपना आंसर आ गया 0.48। और ये वैल्यू कितनी है, 1296 इंटू 2, ठीक है, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18, एक 19, 5, तो ये अपनी क्या आ गई है, ठीक है, 25.92। अब अगर 57.67 को किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 115.52, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली जो ऊपर की पूरी वैल्यू है वो क्या आ गई अपनी, ये आ गई है। अब इसका क्या करेंगे, सम करेंगे या फिर समेशन करेंगे। अब इसका अगर अपन समेशन करेंगे तो आप इसको जोड़ के देख लेना, इसका आएगा 302.40, ये अपना क्या आएगा, इसका समेशन आएगा, किसका, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आएगा 302.40। तो ये अपना क्या आ गया है, अपर वाली वैल्यू आ गई है, ठीक है। अपर वाली वैल्यू कितनी आ गई अपनी, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं यहां पर, ये अपना हो गया समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू एफ अपॉन एन, ठीक है। तो ये अपना वैल्यू कितनी आ गई है 302.40, ठीक है। और एन अपने को दे ही रखा है, एन कितना है 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, ठीक है। अब इसका क्या करना है, अनरूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर अपन इसको काटेंगे तो 30 10 के आगे पॉइंट लगा देंगे तो 30.24, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया है आंसर। अपन आंसर यहां तक भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने को क्या करना पड़ेगा, अनरूट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अनरूट को सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो मतलब 5 से ज्यादा होगा, तो इसका एवरेज वैल्यू होगी अपनी 5.49, ये अपनी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, एवरेज हो गया 5.5। मतलब जो हमारे को डाटा दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, क्या दे रखा था 16 से 20, 20 से 24, जो भी अपने को वेट दे रखे थे, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया अपना 5.5 आ गया। तो ये अपन निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा कठिन मतलब सोल्व करना थोड़ा कठिन होता है, बट अगर अपन एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो इतना कठिन भी नहीं है जितना अपन सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो लाइक और शेयर करें।